हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये सवाल जो है होमवर्क में दिया गया था इससे पिछले वीडियो में। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं और उसके बाद जो है ना कुछ नया सवाल देखेंगे। कह रहा है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज का गुणनखंड है। ये सीटेट 2015 में पूछा गया सवाल है और इसका ऑप्शन ये दिया गया है। तो चलिए जैसे ही सवाल में आ जाए सबसे छोटे सार्वगुणज, तो क्या करना है, पहले इससे पहले वीडियो में बताए गए हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 30, 36 और 42 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 30, 36 और क्या है 42 दिया हुआ है। इसका सबसे छोटे सार्वगुणज जैसे बोले तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। निकालते हैं तो 3 से लग जाएगा, 3 दहन का 30, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 12 3 36 और 3 एकन 3 और 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर अब कितना से लग जाएगा, 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए। 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। अब तो कोई ऐसा नहीं है जो है ऐसे कट जाए। तो एक मरतब किसे लगा देंगे, 5 से लगा देंगे, 6 बच जाएगा 7। फिर क्या करेंगे, 6 से लगाएंगे, 1 हो जाएगा, 7 बजेगा। फिर क्या करेंगे, 7 से 7 एकन 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब एक एक आ गया, तो यहाँ पे जो आता है ना उसी को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 गुने 2 गुने 5 गुने 6 और गुने 7। ये सब बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 30, 7 तिया 21। तो 210 और 6 210 गुने 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 0 0 हो जाएगा, 6 बगन 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1260 जो है ना एलसीएम निकल गया। अब कह रहा है तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। जैसे सार्वगुणनखंड करेगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ चलिए निकालते हैं इसका। क्या 30, 36 और 42 के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े का सार्वगुणज निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ भी दो जो है ना दो विधि से निकलता है, एक जो है ना गुणनखंड विधि से और एक जो है ना भाग की विधि से। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना फैक्टर विधि के गुणनखंड विधि से देखेंगे। तो फैक्टर विधि से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 को फैक्टर कीजिए। 30 को जो है ना 6 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना 36 है तो 36 को 6 गुने 6 लिख सकते हैं। और 42 है तो 42 को जो है ना 6 7 42 लिख सकते हैं। तो जो तीनों में कॉमन आता है क्या होता है, वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 6। तो एचसीएफ तो निकल गया। अब सवाल में कह रहा है 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज 12 से 60 आ गया तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड सबसे बड़ा क्या आ गया, 6 आ गया का गुणनफल है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, गुणनफल निकाल। तो गुणनफल निकाल दीजिए। गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1260 और गुने 6। तो 1260 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और 6 दूना 12, 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 6 का 6 1 7 हो जाएगा। तो 75 से 60, 75 60 ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना 75 60 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या कर रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाय 90 बराबर है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये सीटेट 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ये ऑप्शन दिया है 10, 12, 5 और 6। तो इसको कैसे निकालेंगे, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। जैसे ही सबसे छोटा सबसे पहला काम रहेगा, जैसे ही सबसे छोटा सार्वगुणज बोले तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए। 36,
54 और 60 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए, तीनों किससे कट जाएगा? 3 से कट रहा है, 3 एका 3, 3 दूना 6, ये तो 3 से नहीं कटेगा, 3 एका 3, हाँ 3 एका 3, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, 3 एका 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और जो है ना 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर क्या है, 3 से डिवाइड लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, और 3 20 तो कटेगा नहीं, तो वैसे रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 2 दहिन के 10। फिर 2 से लगेगा तो 2 से लगाइए, 2 एकान 2, 3, 2 पंचे 10। अब 3 से एक मरतबा लगा देंगे, और फिर जो है ना 5 से लगा देंगे, 5 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब 1 आ गया, तो इसको जो है ना यहाँ जो आता है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 मरतबा है तो 3 गुने 3 गुने 3, 2 जो है ना 1 मरतबा, 2 मरतबा, तो 2 जो है ना 2 मरतबा है, तो 2 गुने 2, और 5 जो है ना 1 मरतबा है, तो 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 दूना 10, यहाँ मल्टीप्लाई 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, अच्छा 3 18, 18 3 54, तो 500 कितना हो जाएगा, 40। एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सर्वगुणज क्या आ गया, 540 आ गया, तो 540 ये निकल गया। डिवाइडेड बाय 90, डिवाइडेड बाय 90 मतलब ये एलसीएम जो आया है इसको क्या करेंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे बस। जो डिवाइड करने के बाद जो इसका सोल्यूशन करने पाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम 540 को जो है ना 90 से डिवाइड कीजिए, तो 90 से डिवाइड करें, 0 से 0 गया, 9 छक्का चौक क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो ये जो है ना क्या आंसर आ गया इसका, 6 आंसर। तो इस सवाल का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 4 जो है ना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल में क्या कर रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाय 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड बराबर है। ये सीटेट 2016 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और इसका ऑप्शन ये दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का जो है ना तो अक्सर पूछता ही है, और इसमें जो है ना थोड़ा अच्छा भी सवाल है। तो इसका जो है ना चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। कह रहा है 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा, जैसे ही सबसे छोटा आ जाए तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लीजिए एलसीएम क्या क्या है, 30 है, 45 है और 60 है, 30 है, 45 है और 60 है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 से कट रहा है, 3 दाहिन का 30 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा 60। फिर कितना, 5 से कट रहा है तो 5 से काट ले दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब जो है ना 2 से एक मरतबा लगा दीजिए, फिर क्या करेंगे 3 से, फिर क्या करेंगे 4 से, तो 4 से हो जाएगा। एक अब आ गया, अब एक आ गया तो छोड़ देंगे, एक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो आता है उसको जो है ना आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 4 तिया 12, 12 तिया 36, नहीं सॉरी 1 मिनट, यहाँ एलसीएम जो है ना काटने में जो है ना ये गड़बड़ हो गया था। 2 यहाँ पे जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 का 2, 2 दूना 2 तिया 3 तो नहीं कटेगा, ये यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो 2 सॉरी इसके लिए ये 2 कट जाएगा। तो अब जो है ना यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, थोड़ा मिस हो गया था, इसको सुधार लीजिएगा। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा एलसीएम। इसका एलसीएम 180 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा मिस हो गया था, इसको सुधार लीजिएगा। तो 180 आ गया। अब कह रहा है कि ये जो है ना बीच में सबसे छोटा सार गुना ये 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। ये एलसीएम जो आया है ये उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए कि ये कंडीशन सवाल का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 200 और 400 के बीच में होना चाहिए सारे से, लेकिन ये 200 से जो है ना ये कम है। तो इसको क्या करेंगे, 200 से ज़्यादा बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगला टर्म से। अगर 1 से करेंगे तो इतना, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। ये सबसे छोटा जो है ना, जो इसको इस सवाल को सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए सबसे छोटा सार्वगुणज ये हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होगा, इसलिए कि सवाल में कंडीशन दे दिया। अगर कंडीशन नहीं दिया रहता तो ये 180 को हम लेकर के चलते, लेकिन ये कंडीशन दे दिया है कि जो है ना 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। तो 200 से 400, 18 का जो है ना, अब यह बात कि 2 से ही क्यों, 3 से क्यों नहीं गुना, 3 से भी कीजिएगा तो 3 से कीजिएगा तो फिर ये सवाल को जो है ना फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है ना 2 ही से मल्टीप्लाई किए हैं कि 360, वो 200 और 400 के बीच में जो आ रहा है, तो ये सबसे छोटा सार्वगुणज हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद कह रहा है 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब बड़ा सार्वगुणनखंड बोल रहा है तो बड़ा के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चलिए एचसीएफ के लिए क्या काम करते हैं, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 है, 24 और 45 है, जो तीनों को काट दे, वैसा कॉमन फैक्टर जो तीनों को काट दे तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 15 का चलिए अगर करेंगे तो देख रहे हैं ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 गुने इसको 5 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 8 3 24 होता है। और 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को 3 गुने 15, 15 3 45। तो देखिए ये 3 ही ऐसा जो है, वो जो तीनों को जो है ना सबसे जो है ना लिस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन। अब उससे बड़ा जो है ना कोई सा भी नहीं होगा जो तीनों को काट देगा, तो क्या है, 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ मेरा निकल गया, एचसीएफ इसके इक्वल टू 3 हो गया। और जो है ना सबसे छोटा जो है ना सार्वगुणज का ये 3 निकला था, और सबसे बड़ा 3 निकल गया। तब उसको क्या करेंगे, अब जो है ना इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको जो है ना सोल्यूशन करेंगे। तो क्या है, यहाँ पे आ गया 360। 200 और 400 के बीच में सबसे छोटा सार्वगुणज 360 आ गया। डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या आया है, 3 आया है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है ना डिवाइड है तो आप इसको जो है ना काटिए, क्या हो जाएगा, 3 से अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। तो ये 120, ये जो 120 ही जो है ना इस सवाल का जो है ना आंसर हो जाएगा। तो 120 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल में कह रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम सकमापवर्तक लॉ 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। जैसे अनुपात वाला सवाल दिया रहा है और एलसीएम एचसीएफ दिया रहा है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, 2 तरीका हम बताते हैं आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप बनाइएगा। तो चलिए कह रहा है 3 और 4 के अनुपात है, तो मान लेते हैं क्या है कि एक माना कि क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3x लिख लेते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, पहली संख्या या छोटी संख्या लिख सकते हैं, पहली संख्या लिख सकते हैं, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो कर अनुपात में है तथा इनका लॉस है। अब लॉस इसको माने हैं कि क्या, पहली संख्या, इसको माने हैं दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का क्या है, लॉस है, इतना दिया हुआ है, तो दोनों का लॉस निकालेंगे तो लॉस क्या हो जाएगा, 3x इंटू 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 है, तो 84 दिया हुआ है, तो 84 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, लॉस में
3x और 4x, इसका लॉस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 3 क्या हो जाएगा 12, और ये x भी इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई तो एक ही x लेंगे, तो 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 84, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 84/12, 12 से इसको काट दिए, 12 7 84 हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7, तो x का मान 7 निकल गया। अगर आप इसको छोटी संख्या माने, ये मान लेते हैं कि छोटी संख्या माने थे हम, तो छोटी, और ये बड़ी माने हैं तो बड़ी हो जाएगा, बड़ी छोटी संख्या, और ये बड़ी संख्या माने थे। ठीक है, तो अब कह रहा है इनमें सब बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी निकाला, x का मान क्या आया है 7 आया है, तो बड़ी हमको निकाला है, तो बड़ी तो जो है ना 4x को माने हैं, इसीलिए क्या है बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान क्या है 7, तो 7 4 गुने 7, 7 का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। इतना जो है ना लंबा करने की क्या कोई ज़रूरत नहीं, इसको और दूसरे के कैसे बनाएंगे, जो एलसीएम या एचसीएफ, अगर रेशियो दिया रहे या एलसीएम एचसीएफ दिया रहे और छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछे तो क्या करेंगे, बस जो एलसीएम दिया रहे या एचसीएफ दिया रहे, तो यहाँ एलसीएम दिया है तो एलसीएम बट्टा क्या करेंगे, दोनों का क्या है जोड़ कर देंगे, जोड़ करके जो है ना डिवाइड देंगे, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और दोनों को जो है ना 12 से मतलब जो है ना जो और रेशियो में दिया रहेगा उसको जो है ना मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, उसको काट देंगे, तो जो है ना रेशियो का एक रेशियो का मान आ जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे जो है ना कौन बड़ा है, तो बड़ा 4 है, तो 4 को जो है ना एक रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौको क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये दूसरे से तरह, और इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी, जो आपको अच्छा लगे इस हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया हो। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तब इन दोनों संख्याओं का योग होगा। बस ये भी जो है ना इसी आधार पर सवाल दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। संख्या कितना है, 2 संख्या है, तो माना कि 2 संख्या मान लेते हैं कि क्या है, पहला संख्या मान लेते हैं क्या है x है, 2x है, और दूसरा संख्या क्या है मान लेते हैं क्या 3x है, 3x है। अब इन दोनों का लॉस दिया हुआ है, अब उन दोनों का लॉस निकालिए। तो लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस और 2 और 3 का निकालेंगे, तो 2 और 3 का लॉस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, और x दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन में हो गया, तो लॉस हो गया। अब कह रहा है इनका लॉस इतना है, ये तो ये जो माने उसका लॉस निकला है 6x, लेकिन एक्चुअल में लॉस दिया हुआ कितना 72 दिया हुआ है, तो इससे जो है ना x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6x इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू की एक्चुअल एलसीएम कितना है 72 है, 72, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 72/6 हो जाएगा। अब इसको जो ना काट लीजिए, 6 6 और 6 दूना 12, तो 12 से कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, ये x का मान आ गया 12। यह भी आंसर नहीं आया है, ये x का मान आया है, तो ये आ गया। तब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्या, अब इन दोनों का योग करेंगे, योग का मतलब क्या हो जाएगा जोड़ तो कर देंगे, तो 2x अब प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5x, तो इन दोनों का योग तो इतना होना चाहिए, तो 5 और जो है ना 5 और x का मान क्या आया 12 आया, तो 12 यहाँ लिख लीजिए, 5 गुने 12, तो क्या हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 12 5 गुना 10 का 0 हो जाएगा, और 5 का 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग, तो योग यहाँ पे कर लिए, योग हो गया, ये योग निकल गया, ये योग जो निकला यही आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे जो है ना एक्स निकालने के बाद एक या तो इसमें मान रख कर कि इसको पहले निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर भी वही आएगा। या नहीं तो जो है ना दोनों को एक साथ ऐड करके एक्स का मान तो निकला हुआ है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी जो है ना वही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो बस इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो है ना अगले वीडियो में से इसी टाइप का जो है ना एलसीएम से संबंधित और जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो है ना महत्वपूर्ण सवाल लाते रहेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।